आदित्यनाथ योगी ने बुला ली आरएसएस के साथ सीक्रेट मीटिंग। योगी के नए टारगेट से हिल गए मोदी शाह। क्या यूपी में योगी लेने वाले हैं बड़ा फैसला? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। सीएम योगी को अचानक बड़ी बैठक क्यों बुलानी पड़ी? क्या योगी आदित्यनाथ यूपी में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्यों योगी की बैठक ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी? दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक धाकड़ एक्शन ले रहे हैं, जिससे न सिर्फ दिल्ली में मोदी शाह हैरान है, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी लाइन में खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसी का नतीजा है कि सीएम योगी ने अचानक मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक बुलाई और इस बैठक में शामिल हुए दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री। लेकिन इसके अलावा चौंकाने वाला नाम था आरएसएस के नेताओं का, आरएसएस के सह सरकार्यवाहक और बीजेपी संघ समन्वय का काम देख रहे अरुण कुमार का, जिनका सीधा मतलब है कि ये बैठक सिर्फ योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं की ही नहीं, बल्कि सरकार, संगठन और संघ की थी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान तमाम ऐसे फैसले लिए गए, कई बीजेपी नेता भी हैरान हो गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब होगा यूपी में असली खेल। इसकी शुरुआत आरएसएस के साथ बैठक कर योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 5 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये 5 अहम मुद्दे हैं: सरकार, संगठन और संघ के बीच कैसे समन्वय हो और इसे कैसे मजबूत किया जाए, ताकि कोई ये ना कहे कि संगठन सरकार से बड़ा है या फिर ये ना कहे कि सरकार ही सब कुछ है। यानी कि पहला जो निशाना था केशव प्रसाद मौर्य को आईना दिखाने का था, जो लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बीते दिनों लॉबी तैयार कर उनकी कुर्सी हिलाने की कोशिश में जुटे थे, संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे थे। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठतम प्रदेश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो इस तरह की बयानबाजी कर केशव ने योगी आदित्यनाथ को आंख दिखाई, उनकी बैठक से दूरी बनाई, दनादन दिल्ली के दौरे लगाए। लेकिन एक झटके में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पहुंचकर मोदी शाह को भी समझा दिया और केशव को भी लाइन पर ला दिया। इसके साथ बैठक में चर्चा दूसरे मुद्दे पर हुई। लोकसभा चुनाव 2024 में जिन गलतियों से बीजेपी हारी, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे उपचुनाव में जीत हासिल की जा सकती है। तो यानी कि हार के कारणों को गिनवाया गया और सीएम योगी ने आरएसएस के साथ मिलकर साफ कर दिया कि अब किसी की बगावत काम में ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरा मुद्दा बैठक में उठा था, 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी कैसे जीत हासिल करेगी, जिन सीटों पर चुनौती है, वहां किन मुद्दों पर पकड़ कमजोर रही, उसे कैसे सुधारा जाए। यानी कि उपचुनाव में जो सीटें अहम हैं, उनको कैसे जीता जाए, खासकर अयोध्या में हार का क्या कारण है, इसकी वजह से भी हानि हुई और कैसे नुकसान की भरपाई की जाए, जनता का इस मुद्दे पर ध्यान लगाया जाए। चौथा मुद्दा उठा अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को कैसे तोड़ा जाए, जिससे पार्टी को नुकसान ना हो। यानी कि विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया, उसे तोड़ने की रणनीति तो बनाई ही गई, साथ ही साथ विपक्ष को मात देने का एजेंडा भी पूरी तरीके से सेट किया गया। और 5वां मुद्दा था 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाकर पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही अब एक बात और क्लियर हो गई है कि संघ और बीजेपी के बीच जो लोकसभा चुनाव में नाराजगी थी, दूरियां थी, अब वो दूरियां खत्म हो चुकी है। आरएसएस अब योगी आदित्यनाथ का पूरा साथ उपचुनाव में भी देगा, जिससे अखिलेश यादव की सपा और कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बैठक में कहीं ना कहीं उपज रहे विपक्षी जड़ें काटने की रणनीति तैयार की गई। दिल्ली तक मैसेज पहुंचाने के लिए बैठक ये बुलाई गई। बैठक में सांसदों, विधायक, कार्यकर्ता, हर किसी को एक ही टारगेट दिया गया कि उपचुनाव में जीत हासिल तो करनी ही है, बल्कि पार्टी से ज्यादा कार्यकर्ताओं और लोगों को जोड़ना है। उपचुनाव की जीत ही नेताओं का अब कद तय करने वाली है। बैठक के बाद बीजेपी ने कहा है
संघ और बीजेपी ने लगातार दलितों, पिछड़ों सहित समाज के हर वर्ग के लिए बहुत काम किया, बावजूद इसके विपक्ष झूठा नैरेटिव फैला रहा है। इसका कारण आपसी खींचतान और कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है। लोकसभा चुनाव के बाद से पार्टी में जिस तरह की बयानबाजी और खींचतान की स्थिति है, ये जारी रही तो आगे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में इन पर तत्काल विराम लगाना चाहिए। सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने और विपक्ष के एजेंडे को असफल करने के लिए सभी वर्गों के बीच जाना होगा। कार्यकर्ताओं की निराशा दूर करने के लिए साथ ही आयोग, निगम, बोर्डों व पार्षद मनोनयन में पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कही गई। तो ऐसे में अब संघ संगठन और सरकार का साथ आना यूपी में बड़ा कुछ होने का इशारा दे रहा है। जब से ये बैठक हुई है, अखिलेश यादव के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव बीजेपी की अंदरूनी कलह को भुनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां लगातार सेक रहे थे। लेकिन अब सबने साथ आकर अखिलेश को चुनाव से पहले बुरी तरह फंसा दिया है। तो जिस तरीके से अब संघ की योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हुई और बड़े फैसले उसमें लिए गए हैं, जल्द ही इशारा दे रहे हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।